हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। अपना बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिसके काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड कर लिए हैं। और इससे पहले भी हमने जो इससे रिलेटेड है वीडियो था वो सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति का वीडियो भी मैंने अपलोड कर लिया था कल। आज उससे बेस्ड हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन हम करेंगे। एक का शायद उदाहरण मैंने पहले करवा दिया था। तो आज का जो टॉपिक अपना ही रहे वो सिंपल हार्मोनिक मोशंस के ऊपर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सेकंड बी का। क्वेश्चन नंबर 3, एक सरल रेखा में सरल आवर्त गति से दोलन करने वाले पिंड के इसके पथ के दो बिंदुओं पर वेग u एंड v हैं तथा अल्फा और बीटा है। इनके जो त्वरण है वो अल्फा और बीटा है। तो प्रदर्शित कीजिए कि इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी जो रहेगी वो ये रहेगी और गति का आयाम यानी एम्पलीट्यूड रहेगा वो ये रहेगा तथा आवर्तकाल वो ये रहेगा। तो इसका जो ये एक पॉइंट एक्सिक्यूट simple harmonic motion such that in two of its position the velocities are u and v and corresponding acceleration है r alpha and beta, so that the distance between the position at v square minus u square alpha of beta, the amplitude of the motion is this and the time period of is this। तो सबसे पहले तो आपको जो गिवन है इसमें आपको ये आपके जो O पॉइंट है और यहाँ में A पॉइंट, यहाँ से तो ये विरामावस्था है और इधर ये पॉइंट, ये आपका इधर ये पॉइंट आकर गति कर रहा है। तो यहाँ पे उसने कहा है सरल दोलन करने वाले पिंड के इसके पथ पर ये कोई दो बिंदु हैं P और यहाँ पे Q। अब मैं यहाँ पे इसका अगर पॉइंट मैं इधर से ले लेता हूं तो अगर इसको मैं P मानूंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको P मानूंगा तो इसको Q मानूंगा। तो P पर तो आपके जो वेग है U, इस पे तो P पर वेग, यहाँ पे वेग है आपके U और यहाँ पे वेग है V तथा यहाँ पे त्वरण है वो अल्फा, यहाँ पे त्वरण है वो आपकी बीटा है। तो प्रदर्शित कीजिए कि इनके बीच की दूरी आपको प्रूव करना है। इनके बीच की दूरी यानी दोनों के बीच PQ वो प्रूव करना है आपकी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा एंड एम्पलीट्यूड प्रूव करना है। एम्पलीट्यूड कितना है अपना, वो प्रूव करना है ये रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर v स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर u स्क्वायर और टाइम पीरियड t प्रूव करना है आपकी 2 पाई रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मैंने मान लिया यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया a है एम्पलीट्यूड इसका। वो एम्पलीट्यूड a वो सिद्ध करना कि ये इतना है। तो और यहाँ से दूरियां अगर मैं मान लीजिए यहाँ से जो ये पूरा है वो a है और यहाँ से ये जो x1 है यहाँ तक और यहाँ से ये x2 है यहाँ तक। तो अपना जो वेलोसिटी v का फॉर्मूला बनता है तो यहाँ पे वेलोसिटी v होता है। v का फॉर्मूला जो बनता है v इक्वल टू रूट ऑफ म्यू, या अगर स्क्वायर में बनाएंगे तो v स्क्वायर वो म्यू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए एट पॉइंट पे आपके v स्क्वायर रहेगा, क्योंकि यहाँ वेग तो u है तो ये u स्क्वायर रहेगा
वो रहेगा म्यू एंड ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस है वो x1 है, तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं। एट पॉइंट क्यू, यहाँ क्यू पे इसकी वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है वो x2 है। ये इक्वेशन नंबर 2। और एक्सीलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सीलरेशन आपने dx बाई dt, उसका फॉर्मूला होता है माइनस के म्यू एक्स, माइनस के म्यू एक्स होता है। तो अगर यहाँ पे पॉइंट, चलो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, एंड एट पॉइंट पे ये आपके जो एक्सीलरेशन है वो आपके यहाँ पे अल्फा है, तो अल्फा हो जाएगा आपके माइनस के म्यू x1, ये इक्वेशन 3। और एट पॉइंट क्यू बीटा हो जाएगा आपके, वो रहेगा माइनस के म्यू x2, ये इक्वेशन 4। अब मुझे जो प्रूफ करना है वो देखिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सबसे पहले तो आपको PQ निकालना है, तो PQ का मतलब हो गया यहाँ से PQ आएगा वो x1 माइनस x2 निकालना है, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 करते हैं, तो यहां से x1 x2 लाना क्या है आपके v स्क्वायर माइनस ये, तो v स्क्वायर इसमें से 2 माइनस 1 कर देते हैं। यहां पे मैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करने पर 1 करेंगे तो ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, ये तो म्यू कॉमन आ जाएगा, और अगर मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, और इस कंडीशन में आपके इसमें से ये माइनस करें तो x2 में ये तो हो जाएगा आपके, इसमें से माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको भी हम इक्वेशन दे सकते हैं, इसको और आगे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो इसको इक्वेशन दे देंगे 5th। अब मुझे यहाँ पे चाहिए अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो इन दोनों का योग कर लेते हैं। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 से अगर इनको प्लस करूंगा तो ये अल्फा प्लस बीटा आएगा, अल्फा प्लस बीटा, यहां से माइनस के म्यू तो मैं कॉमन ले लूंगा, तो माइनस म्यू कॉमन ले लूंगा, तो यहां पे आएगा आपकी x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, ये इक्वेशन 6 आ गया। तो यहाँ पे तो मुझे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन अल्फा प्लस बीटा ये करना है, तो मैं क्या करूं, इस इक्वेशन 5th में इक्वेशन 6th डिवाइड कर दूं, यानी मैं 5th डिवाइडेड बाय 6th, तो ये आ जाएगा आपकी v स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये आपके म्यू, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे, x1 प्लस x2 और ये x1 माइनस x2, इसको मैंने एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया, और ये माइनस का म्यू x1 प्लस x2, ये तो म्यू से तो म्यू कैंसिल हो गया, x1 माइनस x2 से ये कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से अगर यहां से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये x2 माइनस x1 आ गया, x2 में से x1 घटाएंगे तो ये आपका रहेगा। तो इस प्रकार से आपके PQ तो प्रूफ हो गया, ये PQ हो गया आपकी v स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए ये हमने पहला तो PQ तो हमने प्रूफ किया। अगर आपको इसमें से म्यू निकालना हो तो म्यू निकालेंगे, तो इसमें से निकाल सकते हैं म्यू इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x1 प्लस x2 निकलेंगे। चलो हम सेकंड पे चलते हैं। तो इस प्रकार से आपके PQ प्रूफ हुआ। अब मुझे प्रूफ करना है आवर्तकाल के लिए, तो ये तो मेरा प्रूफ हो गया। अब मैं जाता हूं यहां पे, इसके लिए इसको मैं साफ कर देता हूं।
तो देखिए अब मैं फिफ्थ में यहां से समीकरण थर्ड से यहां से अगर x1 की वैल्यू निकालते हैं, समीकरण थर्ड व समीकरण फोर्थ से x1 व x2 के मान समीकरण 5 में रखने पर रखेंगे, इसमें रखेंगे 5 में, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू म्यू x1 का मान तो आएगा आपकी अल्फा अपॉन म्यू माइनस का x2 आएगा माइनस का बीटा अपॉन म्यू। तो ये आ जाएगा, इसका स्कोर करेंगे तो x1 का मान, ये इसका स्कोर करो पहले, तो इसका स्कोर करेंगे तो ये तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर, और माइनस का इसका स्क्वायर करेंगे तो बीटा स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर। तो ये आ गया आपकी v स्क्वायर म्यू स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर म्यू, और अगर मैं म्यू इसके एलसीएम ले लूँ तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एक म्यू से ये म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू को इधर लगा देंगे तो आपकी म्यू आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर यू स्क्वायर। अब ये म्यू की वैल्यू आ गई, तो रूट ऑफ म्यू अगर आपको निकालना हो तो रूट ऑफ म्यू आ जाएगा आपकी रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब मुझे आवर्तकाल निकालना है, तो आपकी पीरियड ऑफ टाइम t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ म्यू होता है। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो t इक्वल टू 2 पाई, और ये रखेंगे तो यहाँ पे ये पलट जाएगा, तो इस प्रकार से आपकी ये आ जाएगा रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वी स्क्वायर पहले लाना है यू, तो दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पाई रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, क्योंकि दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आप ये भी सही है और ये भी सही है, तो इस प्रूफ में लाना तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपकी सेकेंड भी प्रूफ हो गया। अब मुझे इससे प्रूव करना है कि इसका जो एम्पलीट्यूड ए निकालना है वो ये है। ए निकालने के लिए मैं वापस ये इक्वेशन फर्स्ट में जाता हूँ, यहाँ पे यू स्क्वायर, तो यहाँ पे यू स्क्वायर है, म्यू की वैल्यू यहाँ रख देते हैं और x1 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, ये x1 की वैल्यू। तो समीकरण एक में आपके म्यू ये वैल्यू म्यू ये नहीं आपकी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तथा x यहाँ पे x1 की मान यहाँ से रख देंगे, x1 इक्वल टू माइनस अल्फा बाई म्यू रखने पर। तो इसमें रखेंगे तो लाना आपके ये है, तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं कि आपकी लाना क्या है, रूट ऑफ वी स्क्वायर यू स्क्वायर अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर, ये लाना है। अपॉन में कुछ था, अपॉन में आपकी बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये आपको लाना है। तो अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, तो ये आपके फ्रॉम फर्स्ट ये यू स्क्वायर इक्वल टू या म्यू फ्रॉम समीकरण फर्स्ट आपका यू स्क्वायर ये इस प्रकार से यू स्क्वायर इक्वल टू म्यू, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर ये आ जाएगा। म्यू का मान बाद में रखेंगे ये, तो फिलहाल अभी ये रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपके, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा आपकी यू स्क्वायर इक्वल टू म्यू, ये हो गया आपकी म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस अल्फा अपॉन ये म्यू स्क्वायर, एक म्यू से एक म्यू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे म्यू यू स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस के अल्फा। अल्फा को इधर लगाएंगे तो यहाँ पे म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू म्यू यू स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके ए स्क्वायर हो जाएगा, म्यू स्क्वायर को इधर भगाएंगे तो ये म्यू स्क्वायर, ये म्यू यू स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे इसके म्यू के, तो इस प्रकार से आपकी ए स्क्वायर हो जाएगा, वो रहेगा आपकी 1/म्यू, ये रहा आपकी म्यू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/म्यू स्क्वायर, तो इसे पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो 1/म्यू स्क्वायर का मान रख दिया यहाँ पे, और ये ब्रैकेट और यहाँ म्यू का मान ये रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपकी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये म्यू का मान और यू स्क्वायर, ये इंटू यू आया, यू स्क्वायर हो गया यू स्क्वायर और प्लस अल्फा स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ए स्क्वायर बनेगा वी स्क्वायर यू स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। इनका हम इसको एलसीएम लेंगे तो आएगा आपकी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस के ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर यू स्क्वायर आ गया, तो अल्फा स्क्वायर यू स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो गया। तो अब ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा एक। तो इस प्रकार से आपके ए स्क्वायर बचेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा आपकी अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर। तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर लगभग आ गया, वर्गमूल लेते आपका हो गया। तो ए हो गया आपकी रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन इसका भी वर्गमूल लेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आएगा, और ये हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। इसके साथ में ये सवाल कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, एक कण सरल आवर्त गति के गतिमान है, एक सिरे से केंद्र को जाते हुए एक सिरे से केंद्र की तरफ जा रहा है। ये पाया गया कि लगातार 3 सेकेंड पर क्रमश कण की केंद्र से दूरी x1, x2 और x3 है। प्रदर्शित कीजिए कि एक पूर्ण आवर्तकाल 2 पाई थीटा होगा। तो हमें संपूर्ण आवर्तकाल ये निकालना है, वो 2 पाई थीटा है, वहां थीटा रहेगा cos थीटा इक्वल टू x1 प्लस x3 बाई 2x2। तो देखिए, a particle is moving with a simple harmonic motion from an extremely of a path or towards the center is observed to be at distances x1, x2, x3 from the center at the end of the 3 successive seconds, so that the time of a complete oscillation is 2 pi theta, where cos theta equal to x1 plus x3 अपॉन 2x1 x2। तो सबसे पहले तो आपको प्रूफ क्या करना है, यहां पे t इक्वल टू 2 पाई थीटा, वेयर cos थीटा इक्वल टू x1 प्लस x3 बाई 2x2। अब आपको जो दिया हुआ है गिवन क्या है, क्या सक्सेसफुली जो ये इस प्रकार से है, ये इसका सेंटर है और यहाँ इसका ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट से सेंटर की ओर आ रहा है, ये सेंटर ओ है। तो मान लीजिए t अंतराल में यहाँ पे ये p पे, अगले t+1 पे यहाँ q पे, अगले t+2 पे ये r पे आ गया। उस कंडीशन में इसके सेंटर से दूरियां बताई गई हैं। इस कंडीशन में आपके 3 सेकंड में, लगातार 3 सेकंड में इसकी कण की दूरियां, यहां से तो ये दूरी तो आपकी x1 है, यहां से यहां तक,
और यहां से ये x2 है यहां से यहां तक, और ये आपके x3 है यहां से यहां तक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इधर से गति ये करता है तो x होता है वो x इक्वल टू यहां पे म्यू कोस रूट ऑफ म्यू टी, या म्यू नहीं होता है सॉरी, x इक्वल टू ए कोस रूट ऑफ म्यू टी होता है, जहां पे ये जो a होता है वो एम्पलीट्यूड होता है यहां से यहां तक, a कंप्लीट यहां से यहां तक एम्पलीट्यूड होता है। तो अगर मैं यहाँ पे पीक के बाद फर्स्ट सेकेंड में मान लीजिए t और t के बाद में ये लगातार 3 सेकेंड में यहाँ t है तो यहाँ t+1 और यहाँ t+2, अगर ये t1 अंतराल पे यहाँ पे t समय बाद यहाँ पे आ जाता है तो t1 प्लस समय बाद यहाँ पे रहेगा और t+2 समय बाद में यहाँ पे रहेगा। तो हम जानते हैं we know that x इक्वल टू ए कोस रूट ऑफ म्यू टी होता है। तो आपके x1 क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी x1 आएगा वो रहेगा ए कोस रूट ऑफ म्यू, ये टी आएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट। x2 आएगा ए कोस रूट ऑफ म्यू, x2 यहां से यहां तक डिस्टेंस है तो t+1 आएगा, यहाँ t की जगह t+1, ये इक्वेशन 2। और x3 आ जाएगा आपके ए कोस रूट ऑफ म्यू, ये t+2 आएगा, ये थर्ड इक्वेशन। अब मुझे यहाँ पे x1 प्लस x3 यानी फर्स्ट प्लस थर्ड से, अगर फर्स्ट प्लस थर्ड करता हूं तो यहाँ पे x1 प्लस x3 इक्वल टू, यहां से तो a कॉमन आ जाएगा तो ये रहेगा आपकी कोस रूट ऑफ म्यू टी और प्लस ये कोस रूट ऑफ म्यू t+2, ये रहेगा। तो इस प्रकार से अगर मैं आगे बात करता हूं, क्योंकि मुझे t निकालना तो कुल मिला कि मुझे रूट ऑफ म्यू की वैल्यू निकालनी है, अगर रूट ऑफ म्यू की वैल्यू यहाँ पे थीटा आना चाहिए तो थीटा इस प्रकार से बनाना है। तो x1 प्लस x2 यहाँ पे सीधी सूत्र लगा देते हैं। सीधी सूत्र क्या होता है, cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d/2 और cos c माइनस d/2 रहेगा। तो यहां पे तो आपकी x1 प्लस x2 इक्वल टू a इंटू 2, इसमें मैंने सीरीज सूत्र लगाया था 2 cos ये रूट ऑफ म्यू टी प्लस रूट ऑफ म्यू t+2 अपॉन 2 ये c प्लस d/2 cos यहां रूट ऑफ म्यू टी माइनस के रूट ऑफ म्यू t+2 बाई 2 रहेगा। तो यहां पे x1 प्लस x2 आ जाएगा 2a cos, यहां से मैं अगर t कॉमन यहां से ये अगर ओपन करें तो रूट ऑफ t और रूट ऑफ t इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स रूट ऑफ म्यू टी, ये और ये प्लस होके 2 टाइम्स रूट ऑफ म्यू, और यहां पे आ जाएगा 2 रूट ऑफ म्यू बाई 2 आएगा। और यहां पे cos रूट ऑफ म्यू टी से रूट ऑफ म्यू टी कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे आएगा माइनस का रूट ऑफ म्यू, ये 2 टाइम्स आएगा अपॉन 2, क्योंकि ये 2 है, ये रूट ऑफ म्यू टी कैंसिल हो गया तो 2 रूट ऑफ म्यू अपॉन 2 आया। तो इस प्रकार से आपके x1 प्लस x2 इक्वल टू 2a, अगर 2 मैं कॉमन लेके काट दूं तो ये आ जाएगा cos रूट ऑफ म्यू, मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पे t+1 बच जाएगा। ये 2 मैंने कॉमन लेके काट दिया, यहां पे भी 2 काट देंगे तो cos
यहां पे cos रूट ऑफ म्यू आएगा। अब यहां पे x1 प्लस x2 तो आ चुका है, यहां पे लाना 2x2, x2 क्या है अपने पास में, a cos रूट ऑफ म्यू प्लस टी। ये यहां से ये पूरा का पूरा वैल्यू है वो आपके x2 है, a cos रूट ऑफ म्यू प्लस टी। तो x2 इक्वल टू a cos रूट ऑफ म्यू टी प्लस 1, तो यहां पे x1 रख देंगे, तो ये x1 प्लस x2 इक्वल टू 2x2, ये x3 है, सॉरी यहाँ कंटिन्यू 3 है, यहां पे आएगा x2 और यहां पे बन गया आपकी cos ऑफ रूट ऑफ म्यू, ये बना। अब देखिए अगर मैं इसको इधर भगाऊं तो इस प्रकार से आपकी cos रूट ऑफ म्यू इक्वल टू बनेगा x1 प्लस x3 अपॉन ये 2x2 बनेगा। अगर यहां पे लिखा हुआ है, अगर मैं इसको थीटा मानूं, क्योंकि रूट ऑफ म्यू यहां पे ये इस प्रकार से आपके आया, अगर मैं इसको रूट ऑफ म्यू को मैं थीटा लूं, रूट ऑफ म्यू इक्वल टू थीटा, तो आपकी cos थीटा इक्वल टू x1 प्लस x3 और 2x2 होगा। यानी रूट ऑफ म्यू अगर थीटा है तो आपके पीरियड ऑफ टाइम वो हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ म्यू, और रूट ऑफ म्यू की जगह t इक्वल टू 2 पाई थीटा, वेर थीटा हो गया आपके ये cos थीटा, वेर cos थीटा x1 प्लस x3 और 2x2, ये आपके प्रूफ है, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8, एक कण सरल रेखा में सरल आवर्त गति से गतिमान है, विरामावस्था से गति प्रारंभ होने के प्रथम सेकंड में वो a दूरी तथा अगले अगले 1 सेकंड में वो b दूरी तय करता है। एक ही दिशा में तय करता है। तो सिद्ध करो कि गति का आयाम, हमें ये सिद्ध करना है कि इसका आयाम तो ये होगा तथा इसका आवर्त काल वो ये t रहेगा। दो चीजें सिद्ध करनी है। A particle moves with a simple harmonic motion in a straight line in the first second of after starting from a rest. It travels a distance a, and in the next second it travels a distance b in the same direction. Prove that the amplitude of motion this and its period is this. तो आपको to prove एक तो आपके एम्पलीट्यूड यानी वो प्रूव करना है आपके 2a² अपॉन 3a माइनस b, एंड पीरियड ऑफ टाइम वो आपकी 2 पाई अपॉन cos इनवर्स b माइनस a अपॉन 2a, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए यहां पे ये आपके विरामावस्था से कण है, ये इसका सेंटर O की तरफ आ रहा है। तो फर्स्ट सेकंड यानी आपके 1 सेकंड में ये आपके यहां से a डिस्टेंस चलता है, नेक्स्ट अगले 1 सेकंड में यहां से ये b डिस्टेंस कवर करता है, ये आपका p है, ये आपका q है। और मैं मान लेता हूं यहां पे टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड और यहां टाइम t इक्वल टू नेक्स्ट यानी 2 सेकेंड के बाद में, टाइम 2 सेकेंड के यानी सेकेंड बाद में। तो अब देखिए मैंने माना कि यहां से टोटल डिस्टेंस वो d है, तो अगर मैं यहां से यहां तक की p की दूरी निकालूं तो यहां से a निकाल देंगे तो d माइनस a दूरी यहां से यहां तक रहेगी।
और ये यहां से यहां तक डी माइनस ए माइनस बी दूरी रहेगी, यहां से यहां तक क्यू तक। तो कहने का मतलब ये हुआ आपके ओपी तो रहेगा आपके डी माइनस ए और ओ क्यू रहेगा आपके डी माइनस ए माइनस बी। तो अब परंतु हम जानते हैं कि इस डायरेक्शन में आते हुए तो एक्स होता है वो ए कॉस रूट ऑफ म्यू टी होता है। तो पहली कंडीशन में आपकी वी नो दैट एक्स इक्वल टू ए कॉस रूट ऑफ म्यू टी, ये होता है। मगर यहां पे ए है, ए वो डी लिया गया है, ए यानी एम्पलीट्यूड। यहां पे ए का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, अगर ए कैपिटल ए लिख देंगे तो वह एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू डी। ए वो आपकी वो है, तो ये डी माना गया। तो इस प्रकार से अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट लेना चाहता हूं तो एट पी यहां पे एट पी पे जो ये ओपी आएगा, ओपी इक्वल टू यहां पे आपकी एम्पलीट्यूड डी कॉस रूट ऑफ म्यू आएगा, क्योंकि यहां पे टी इक्वल टू 1 है। और इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। यहां पे ओपी को भी हम ये वैल्यू रखेंगे, ओपी हो जाएगा आपकी डी माइनस ए इक्वल टू डी कॉस रूट ऑफ म्यू। इसको हम समीकरण 1 देंगे क्योंकि यहाँ पे टी इक्वल टू 1 है, तो ओपी तो अपना वहां पे रख दिया, डी माइनस ए आ गया। अब अगर एट पॉइंट क्यू ये ओ क्यू हो जाएगा आपकी डी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू यहाँ तो डी कॉस रूट ऑफ म्यू, यहाँ पे टाइम टी 2 है इसलिए इंटू 2 आएगा, यहाँ पे 2 रूट ऑफ म्यू। ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। तो अब मैं यहाँ पे 2 का फॉर्मूला, क्योंकि हम जानते हैं कॉस 2 रूट ऑफ म्यू इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर रूट ऑफ म्यू माइनस 1, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो डी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू डी, ये हो जाएगा आपकी 2 कॉस स्क्वायर रूट ऑफ म्यू माइनस 1। अब मैं फ्रॉम फर्स्ट यहां से आपके कॉस रूट ऑफ म्यू आएगा, वो रहेगा डी माइनस ए अपॉन डी, ये हम यहां पे रखेंगे थर्ड में का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो ये हो जाएगा आपकी डी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू ये डी यहां पे 2 और इसका स्कोर करेंगे, इसका स्कोर करेंगे तो डी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर आएगा और माइनस 1। तो इस प्रकार से आपकी डी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा आपकी, यहां से मैं डी एलसीएम लूंगा तो डी से डी कैंसिल, ये डी ये हो जाएगा 2 डी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा, डी को जब लगाएंगे तो ये डी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 2 ये डी स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन भी कर दूं तो ये 2d स्क्वायर माइनस के 4da प्लस के 2a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और यहां पे हो गया आपके ये डी स्क्वायर माइनस के ए डी माइनस के बी डी इक्वल टू 2d स्क्वायर में से एक डी निकलेगा तो यहाँ पे डी स्क्वायर और माइनस के 4da प्लस के 2a स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमें तो निकालना क्या है, डी की वैल्यू निकालनी है, आयाम यानी डी, क्योंकि हमने यहाँ पे आयाम डी मान रखा है और डी की वैल्यू ये आनी चाहिए। तो डी निकालने के लिए डी से तो ये डी कैंसिल हो गया, अब डी इसमें बचा तो इसको भी इधर लाएंगे तो ये 4da माइनस ए डी और माइनस बी डी इक्वल टू 2a स्क्वायर हो गया।
ये 4d में से ये आपके एक डी निकल जाए तो ये 3ad माइनस bd इक्वल टू 2a स्क्वायर हो गया। डी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा 3a माइनस b इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो इस प्रकार से d इक्वल टू 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस b, ये लेना था 2a स्क्वायर माइनस 3ab, ये आपके एम्पलीट्यूड आया। ये पहले हमने एम्पलीट्यूड तो प्रूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू रखेंगे। अब मुझे निकालना है पीरियड ऑफ टाइम, तो रूट चाहिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें डी की वैल्यू यहाँ से रख देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन 4 दे देता हूँ। तो समीकरण 4 से समीकरण 1 में मान रखने पर लाना, तो मुझे टी की वैल्यू लानी है, वो आपकी 2 पाई अपॉन कॉस इनवर्स बी माइनस ए अपॉन 2a लाना है। तो समीकरण 4 से समीकरण 1 में, समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखेंगे तो ये डी का मान तो यहां से आ जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस b, ये तो आपने डी का मान रखा, माइनस का a इक्वल टू, यहां डी का मान रखेंगे तो 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस b कॉस रूट ऑफ म्यू, ये आया। अब इनको हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस का, ये एलसीएम लिया तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का a भी आ जाएगा अपॉन ये 3a माइनस b इक्वल टू 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस b कॉस रूट ऑफ म्यू, ये 3a ये कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से आपके 2a में से ये 3a निकलेंगे तो यहाँ पे आएगा ab माइनस का a स्क्वायर, ab माइनस a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इक्वल टू कॉस रूट ऑफ म्यू। a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे a कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आया b माइनस a अपॉन 2a स्क्वायर, a स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया तो ये कॉस रूट ऑफ म्यू आया। तो इस प्रकार से आपके रूट ऑफ म्यू वो आएगा आपकी कॉस इनवर्स b माइनस a अपॉन 2a, ये अपना समीकरण दे देते हैं फिफ्थ आ गया। अब हम जानते हैं कि we know that t equal to 2 pi रूट ऑफ म्यू, तो रूट ऑफ म्यू का मान रखने पर रूट ऑफ म्यू इक्वल टू कॉस इनवर्स b माइनस a अपॉन 2a रखने पर आपकी t इक्वल टू 2 पाई अपॉन कॉस इनवर्स b माइनस a अपॉन 2a, ये प्रूफ हो गया आपके आंसर।